गुड डे भाई। देखिए, अभी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। इस इलेक्शन के अंदर 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक इलेक्शन चलेगा। 543 मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए सब स्टेट्स के अंदर थोड़े थोड़े एमपी लोग को इलेक्ट किया जाएगा इस इलेक्शन से। ये इलेक्शन 7 फेस में होगा। और इस इलेक्शन के का लास्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 जून 2024 को आएगा। ये इलेक्शन में सबसे बड़ा इलेक्शन है। 44 डेज होगा ये इलेक्शन। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या कांग्रेस से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आप कमेंट करिए, मोदी इलेक्शन विन करेंगे तो। आप कहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए अगर कांग्रेस जीतेगा करके आपको गारंटी है तो। मिनिमम और 543 सीट्स है टोटल ओवरऑल इंडिया के अंदर। उसके अंदर 272 सीट्स जो भी जीतेगा वो मेजॉरिटी जीतेगा और वही उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। टोटल 1.4 बिलियन पब्लिक है इंडिया के अंदर। उसके अंदर 960 मिलियन लोग वोट कर सकते हैं इस इलेक्शंस के अंदर। उसके साथ साथ अभी असेंबली इलेक्शंस भी होना है 4 स्टेट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम के अंदर। वो भी सीएम सेलेक्ट करने के लिए होता है। वो भी हो जाएगा इन 4 स्टेट्स के अंदर थोड़े दिन के अंदर। और अभी इलेक्शन जो अनाउंस हुआ है 2024 का, इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे राजीव कुमार जनरल इलेक्शन के। और उसके अंदर देश का गर्व इलेक्शन ऑफिशियल लोगो है। इलेक्शन शेड्यूल 16 मार्च से 16 मार्च 2024 से लेके 16 जून 2024 तक रहेगा। ये 17th लोकसभा है। ये अनाउंस हो गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और सिर्फ सिंगल फेस में होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर 13 मई में होगा इलेक्शन 25 सीटों के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स हैं एमपीज़ के। उसका जो इलेक्शन डेट है वो 19 अप्रैल को होगा इलेक्शंस। असम के अंदर 14 सीट्स है। ये 3 फेसेस के अंदर होगा। 3 फेसेस में फर्स्ट फेस 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 7 मई को वोटिंग होगी असम के अंदर। और बिहार के अंदर 40 सीट्स हैं। टोटल 7 फेसेस के अंदर वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को 4 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 7 मई को 5 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 13 मई को 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 20 मई को 5 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 25 मई को 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 1 जून को 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी बिहार के अंदर। और नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 एमपीज़ बनेंगे। इसके लिए 3 फेसेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 3 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 7 मई को 7 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। गोवा के अंदर 2 एमपीज़ बैठेंगे। इन 2 सीट्स के लिए ओनली 1 फेस में वोटिंग होगी। वहाँ के 7 मई को वोटिंग होगी गोवा के अंदर। गुजरात के अंदर 26 एमपीज़ बनेंगे। सिर्फ 1 फेस के अंदर वोटिंग होगी और 7 मई को सारी वोटिंग हो जाएगी 26 एमपीज़ के लिए गुजरात के अंदर। हरियाणा के अंदर 10 एमपीज़ रहेंगे। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इसके अंदर 1 फेस के अंदर वोटिंग होगी। ओनली 1 फेस में वोटिंग होगी और 25 मई को वोटिंग होगी हरियाणा के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 एमपीज़ बैठेंगे। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इसमें 1 फेस में वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश में। और
ये आके 1 जून को वोटिंग होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। झारखंड के अंदर 14 सीट्स हैं टोटल, 4 फेस में वोटिंग होगी। 4 सीट्स के लिए 13 मई को होगी, 3 सीट्स के लिए 20 मई को होगी, 25 मई को 4 सीट्स के लिए होगी, 1 जून को 3 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 3 सीट्स के लिए वोटिंग होगी झारखंड के अंदर, टोटल 4 फेसेस। कर्नाटका के अंदर 28 MPs बनेंगे, 28 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 फेसेस में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेस में आगे 26 अप्रैल को 14 सीट्स के लिए वोटिंग होगी, 7 मई को 14 सीट्स के लिए वोटिंग होगी कर्नाटका के अंदर। केरला के अंदर 20 सीट्स हैं, एक फेस में वोटिंग होगी और वो 26 अप्रैल को वोटिंग होगी केरला के अंदर। 26 अप्रैल को वन फेस में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 29 सीट्स है, 4 फेसेस में वोटिंग होगी। 6 सीट्स के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 7 सीट्स के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 7 मई को 8 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 13 मई को 8 सीट्स के लिए वोटिंग होगी मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट्स हैं, 5 फेसेस में वोटिंग होगी। फर्स्ट 5 सीट्स के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। नेक्स्ट 8 सीट्स के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 7 मई को 11 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 13 मई को अनदर 11 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। 20 मई को अनदर 13 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र के अंदर 5 फेसेस में वोटिंग होगी। मणिपुर में 2 सीट्स हैं, 2 फेसेस में वोटिंग होगी। ये थोड़ा मणिपुर के अंदर थोड़ा 1.5 करके दिया हुआ है। 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। मेघालय के अंदर 2 सीट्स हैं, 1 फेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मिज़ोरम में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। नागालैंड के अंदर 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा के अंदर 21 सीट्स हैं, 4 फेसेस में वोटिंग होगी। फर्स्ट 4 सीट्स के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। अनदर 5 सीट्स के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। अनदर 6 सीट्स के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। अनदर 6 सीट्स के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। ये आके ओडिशा के अंदर 21 सीट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। पंजाब में 13 सीट्स है टोटल, 1 फेस में वोटिंग होगी। 1 जून को वोटिंग होगी। राजस्थान में 25 सीट्स हैं, 2 फेसेस में वोटिंग होगी। फर्स्ट 12 सीट्स के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अनदर 26 अप्रैल को 13 सीट्स के लिए वोटिंग होगी राजस्थान में। सिक्किम में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 1 फेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तेलंगाना में 17 सीट्स हैं, 1 फेस में वोटिंग होगी। 13 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को वोटिंग होगी। 17 सीट्स के लिए तेलंगाना में होगी। त्रिपुरा में 2 सीट्स हैं, 2 फेसेस में वोटिंग होगी। फर्स्ट फेस आके 19 अप्रैल को 1 सीट के लिए और अनदर 1 सीट के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है टोटल, 7 फेसेस में वोटिंग होगी। 7 फेसेस में वोटिंग होगी, टोटल 80 सीट्स। फर्स्ट 8 सीट्स के लिए 19 अप्रैल, अनदर 8 सीट्स के लिए 26 अप्रैल, अनदर 10 सीट्स के लिए 7 मई, अनदर 13 सीट्स के लिए 13 मई, 20 मई को 14 सीट्स के लिए, अनदर 14 सीट्स के लिए 25 मई को, अनदर 13 सीट्स के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 5 सीट्स हैं, 1 फेस में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को होगी। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं, 7 फेसेस में वोटिंग होगी। फर्स्ट 3 सीट्स में 19 अप्रैल को होगी।
अनदर 3 सीट्स के लिए 26 अप्रैल को होगी। अनदर 4 सीट्स के लिए 7 मई को होगी। अनदर 8 सीट्स के लिए 13 मई को होगी। अनदर 7 सीट्स के लिए 20 मई को होगी। अनदर 7 सीट्स के लिए 20 मई को होगी। अनदर 25 मई को 8 सीट्स के लिए होगी। 1 जून को 9 सीट्स के लिए होगी वेस्ट बंगाल में। अंडमान निकोबार 1 फेस में 1 सीट के लिए वोटिंग होगी, वो आगे 19 अप्रैल को होगी। छत्तीसगढ़ में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग सॉरी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी, 1 जून को होगी। दादर एंड नागर हवेली 2 सीट्स है, 1 फेस में वोटिंग होगी, वो 7 मई को होगी। दिल्ली में 7 सीट्स हैं, 1 फेस में वोटिंग होगी, 25 मई को होगी दिल्ली में। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीट्स हैं, 5 फेस में वोटिंग होगी, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई को हर एक दिन एक सीट में वोटिंग होगी। लद्दाख में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी, 20 मई को होगी। लक्षद्वीप में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी, 19 अप्रैल को। पुदुचेरी में 1 सीट है, 1 फेस में वोटिंग होगी, 19 अप्रैल को। टोटल 543 सीट्स हैं। टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ इंडिया फेसेस 543 सीट्स। Thanks for watching. Please subscribe.